हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दी इन्वेलप थ्योरम के बारे में। इन्वेलप थ्योरम, द इन्वेलप टोटल कॉस्ट कर्व रिलेशनशिप्स कैन बी यूज्ड टू शो ज्योमेट्रिक कनेक्शंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स। तो ये ज्योमेट्रिक कनेक्शन शो करती है बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स के बीच में। द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आर इक्वल एट दैट आउटपुट फॉर विच फिक्स्ड कैपिटल इनपुट इज अप्रोप्रिएट। जिस आउटपुट पे फिक्स्ड कैपिटल इनपुट अप्रोप्रिएट है उस पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आर इक्वल। एट Q1 फॉर एग्जांपल SAC इज इक्वल टू AC। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं Q1 पे SAC जो है इट इज़ इक्वल टू AC और Q1 पे K1 इज़ द फिक्स्ड कैपिटल इनपुट। फॉर मूवमेंट्स अवे फ्रॉम Q1 शॉर्ट रन कॉस्ट एक्सीड्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। Q1 के अगर हम लेफ़्ट में जाएं या राइट में जाएं तो हम देखेंगे जो शॉर्ट रन कॉस्ट हैं वो एक्सीड करती हैं लॉन्ग रन कॉस्ट को। शॉर्ट रन कॉस्ट एक्सीड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, thus रिफ्लेक्टिंग द कॉस्ट मिनिमाइजिंग नेचर ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। तो जो लॉन्ग रन की कॉस्ट हैं वो कॉस्ट मिनिमाइजिंग होती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन कॉस्ट, क्योंकि जो शॉर्ट रन में है वो कैपिटल इनपुट जो है वो फिक्स्ड होता है, पर लॉन्ग रन में वी कैन वेरी द कैपिटल इनपुट। तभी जो लॉन्ग रन कॉस्ट हैं वो लेसर होती हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन कॉस्ट। और अगर हम देखें जैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपिटल इनपुट। ठीक है। MC curve passes through the low point of the AC curve at Q1, long run average and marginal cost curves are equal। तो MC जो है वो जो सबसे मिनिमम पॉइंट होता है AC कर्व उसके थ्रू पास करती है और एट Q1 लॉन्ग रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। ठीक है। Associated with Q1 is a certain level of capital input. The short run average cost for this level of capital input is tangent to AC curve at its minimum point। तो Q1 के साथ एक फिक्स्ड लेवल ऑफ कैपिटल इनपुट एसोसिएटेड है। द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फॉर दिस लेवल ऑफ कैपिटल इनपुट इज टेंजेंट टू AC। तो हम देख सकते हैं Q1 पे जो SAC K1 है इट इज़ टेंजेंट टू AC। The SAC curve also reaches its minimum and output level Q1. For movements away from Q1, the AC curve is much flatter than the SAC curve, and this reflects the great flexibility open to firms in the long run। तो AC कर्व जो है वो मच फ्लैटर है SAC कर्व से फॉर पॉइंट्स अवे फ्रॉम Q1। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी ओपन टू फर्म्स इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कॉस्ट इंक्रीज रैपिडली बिकॉज कैपिटल इनपुट्स आर फिक्स्ड। कैपिटल इनपुट फिक्स्ड है इसलिए शॉर्ट रन कॉस्ट रैपिडली इंक्रीज करती है। इन द लॉन्ग रन सच इनपुट्स आर नॉट फिक्स्ड। कैपिटल इनपुट फिक्स्ड नहीं है लॉन्ग रन में, इसलिए कॉस्ट इतनी रैपिडली नहीं इंक्रीज करती। Finally, because the SSC curve reaches minimum at Q1, the SMC also passes through this point. Therefore, the minimum point of the AC curve brings together the four most important per unit costs. At this point, AC is equal to MC is equal to SSC is equal to SMC। Q1 पे AC is equal to MC is equal to SSC is equal to SMC। ठीक है। तो ये है इन्वेलप थ्योरम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे देन यू आर डन। सो ये थी इन्वेलप थ्योरम गाइस। थैंक यू।